भरे शिव नारे, साधु भय शिव साधन हारे, सो तुम साधु हरो तुम्हारे। क्या कह रहे थे? 28 मूल सदा गुणधारी, 28 मूल गुण के आप सदा 28 मूल गुण के धारण करने वाले हैं। सो सब साधु वरे शिव नारी, ऐसे सब साधु शिव नारी माने मोक्ष स्त्री को वरण करते हैं। 28 मूल गुणधारी साधु, सभी साधु मोक्ष नारी को बढ़ते हैं। ऐसे साधु भय शिव साधन हारे, ऐसे साधु मोक्ष के साधन हारे हुए। सो तुम साधु हरो अग मारे, ऐसे है साधु प्रभु आप मेरे अग माने पाप को हर लो, मेरे पाप को दूर कर दें। जो साधु मोक्ष की साधना करने वाले हैं, साधु भय शिव साधन हारे, साधु कैसे भय? शिव को साधने वाले साधु भय, यानी साधु परमेष्टि मोक्ष की साधना करते हैं, मोक्ष के साधनहार हैं। ऐसे जो साधु हैं, ऐसे तुम साधु जो मोक्ष की साधना करने वाले हो, वो मेरे अग को, मेरे पाप को हर लीजिए। ठीक है, ऐसे सर्व साधुभ्यो नमः अर्घम, सबसे पहला आगे सर्व साधु से चालू किया। ओम ह्रीम सर्व साधुभ्यो नमः अर्घम निपांति। अगला, मूल तथा सब उत्तर गाय, हे गुण पालक साधु कहाय, साधु भय शिव साधन हारे, सो तुम साधु हो अग मारे। मूल तथा सब उत्तर गाए, मूल और उत्तर गुण जो गाए गए हैं, जिनवाणी में मूल गुण और उत्तर गुण गाए गए ना, मूल गुण कितने हैं? 28, और उत्तर गुण कितने हैं? साधु परमेष्टि के। क्यों उत्तर गुण कितने होते हैं? उत्तर गुण कितने हैं? किसी को नहीं मालूम? जो भी है अब सब है। मूल गुण 28 है। मूल गुण और उत्तर गुण में क्या अंतर है? हाँ बोलिए अनिता जी। उत्तर गुण तो 84 लाख है। हाँ 84 लाख उत्तर गुण है। मूल गुण 28 है, उत्तर गुण 84 लाख है। मूल गुण और उत्तर गुण में क्या अंतर है? कोई तो बताए। हाँ बोलिए अनिता जी। मूल गुण के बिना तो साधुपना ही नहीं होगा। हाँ, और उत्तर गुण? मतलब मूल गुण तो कंपलसरी है ही, और उत्तर गुण हो भी नहीं भी हो। हाँ सही है। बिना मूल, मूल माने जड़ है, साधुपने की जो जड़ है वो मूल है। मूल के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, ऐसे साधु के मूल गुणों के बिना साधुपना नहीं हो सकता। और मूल गुण अनिवार्य है, उत्तर गुण हो भी ना भी हो चलेगा, लेकिन मूल गुण ना हो ये नहीं चलेगा। मूल के बिना वृक्ष कैसे रहेगा? पत्ते नहीं होंगे चल जाएगा, लेकिन मूल जड़ तो होनी चाहिए ना। ऐसे मूल गुण जरूरी है। उत्तर गुण के अंदर कमी भी हो चल सकती है, लेकिन मूल गुणों में कमी नहीं हो सकती। तो मूल तथा सब उत्तर गाय, मूल गुण और उत्तर गुण गाय, और एक गुण पालन साधु कहा है। और मूल और उत्तर गुणों की पालन, ये मूल और उत्तर गुणों को पालन करने से ये क्या कहे गए? साधु कहे गए। ऐसे सब साधु भय शिव, ऐसे सारे साधु परमेष्टि जो मोक्ष के साधन हारे हैं, वे सब मेरे पाप को हरे। आगे देखो, साधुन के गुण साधु ही जाने, होत गुणी गुण ही परमाने, साधु भय शिव साधन हारे, तो तुम साधु हरो अग मारे। साधुन के गुण साधु ही जाने, साधु के गुण साधु परमेष्टि जानते हैं। होत गुणी गुण ही परमाणे, जैसे गुणी गुण जो है वो गुणी के परमाणे रहते हैं ना, गुण जो है गुणी के प्रमाण है। गुण कितने है? जितना गुणी उतना ही, माने गुण प्रमाण ही गुणी है, या गुणी प्रमाण ही गुण है। होत गुणी गुण ही परमाण, गुणी जो है वो गुण प्रमाण है। समझ में आया? और ये तो साधु जो है वे गुणी है और गुण प्रमाण है, और साधु के गुण साधु ही जानते हैं। ऐसे साधु जो गुण स्वरूप है उनको नमस्कार हो। अगला, नेम थकी शिव वास करे जो, द्रव्य थकी शिव रूप करे जो,
साधु भय शिव साधन हारे, सो तुम साधु रोग मारे। नियम थकी शिववास करे जो, नियम से जो शिववास माने हमको मोक्ष का वास प्रदान करते हैं। और द्रव्य थकी शिव रूप करे जो, और द्रव्य हमारा जो है मोक्ष रूप करते हैं, माने हमारे अशुद्ध आत्म द्रव्य को जो शुद्ध आत्म द्रव्य रूप करके वो मोक्ष स्वरूप करते हैं। और नियम से हमारे को जो मोक्ष का वास प्राप्त कराते हैं, ऐसे साधु को नमस्कार हो। या द्रव्य जिनका साधु स्वरूप शिव स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, ऐसे साधु द्रव्य को नमस्कार। जीव सदा चित्त भाव विलासी, आप ही आप सदे शिवराशि। जीव सदा चित्त भाव में विलास करने वाला है, चैतन्य भाव में विलास करता है। और आप ही आप सदे शिवराशि, अपने ही द्वारा मोक्ष की राशि माने मोक्ष की साधना अपने ही द्वारा अपने में होती है। आपके द्वारा ही आपको साधन करने से मोक्ष की साधना होती है। आप ही आप सदे, आपके द्वारा ही आप जब सदता है साधन माने आप ही जब आपकी साधना करता है तो मोक्ष सिद्ध होता है, मोक्ष की साधना होती है। ज्ञानमयी निज ज्योति प्रकाशी, भेद विशेष सबे प्रतिभासी। ज्ञानमयी निज ज्योति के प्रकाश करने वाले हैं। क्या आप निज ज्ञान में ज्योति के प्रकाश करने वाले, भेद विशेष सबे प्रतिभासी, और सारे जितने भी भेद प्रभेद हैं उन सबके प्रतिभासन करने वाले हैं। उन सबको प्रतिभासन माने उन सबको ज्ञान में, उनका ज्ञान में प्रतिभास करने वाले हैं। ज्ञानमयी निज ज्योति का प्रकाश आप में है, और उस ज्ञान में निज ज्योति के अंदर सारे भेद प्रभेद जितने भी विशेष हैं, भेद विशेष, वो सब प्रतिभासित होते हैं। एक ही बार लखाए अभेदा, दर्शन को सब रोग विच्छेदा। एक ही बार में आप सारे विश्व को अभेद रूप से देख लेते हैं, बिना कोई भेद करे सारे विश्व को एक ही बार में आप देख लेते हैं। और आपके दर्शन को सब रोग विच्छेदा, जो आपके दर्शन कर लेता है उसके सारे रोग विच्छेद हो जाते हैं। ऐसे साधु को दर्शन स्वरूप जो साधु है, साधु के दर्शन का माने साधु का दर्शन अद्भुत है, और साधु का हम दर्शन करते हैं तो हमारे लिए अद्भुत है। हम साधु के दर्शन करते हैं तो हमारे रोग विच्छेद हो जाते हैं। और साधु का दर्शन ऐसा है जो एक ही बार में विश्व को अभेद रूप से देख लेता है। ऐसे साधु के दर्शन को नमस्कार। पहले साधु के ज्ञान को नमस्कार किया था, ज्ञानमयी निज ज्योति प्रकाश। आप ही साधन साध्य तुम ही हो, एक अनेक अबाध तुम ही हो। आप ही साधन और आप ही साध्य हो, एक भी हो अनेक भी हो, बिना कोई बाधा के सब विरोधी धर्म आप में पाए जाते हैं। एक अनेक साधन साध्य सब आप ही हो। चेतनता निज भावन छाड़े, रूप स्पर्शन आदि न धारे। चेतना अपने निज भाव को नहीं छोड़ती है, रूप स्पर्शन स्पर्श रस गंध वर्ण रूप आदि को धारण नहीं करती है। ऐसा साधु का द्रव्य स्वरूप भी उत्तम है। जो उत्पाद भय एक बारा, सो निर्बाध रहे अविकारा। जो एक बार उत्पाद हुआ वो बिना कोई बाधा के अनंत काल तक बिना कोई बाधा के अविकार रूप से रहता है। समझ में ना? जो उत्पाद भयो एक बारा, जो एक बार उत्पाद हो गया, सो निर्बाध रहे, वो बिना कोई बाधा के अनंत काल तक रहता है। अविकारा, कोई विकार के बिना, बिना कोई विकार के वो आपके जो गुण है, आपका जो उत्पाद है, जो उत्पाद भयो, ऐसा जो एक बार उत्पाद आपने हुआ, सो बिना कोई बाधा के निरंतर अविकार रूप से बना रहता है। आगे देखो, पढ़िए अनिता जी आगे। है परिणाम अभिन्न प्रणामी, सो तुम साधु भये शिवगामी। हे परिणाम अभिन्न प्रणामी, परिणामी और परिणाम अभिन्न है, ऐसे आप साधु परमेश्वरी शिवगामी, मोक्ष को गमन किए आपने। मोक्ष शिवगामी माने मोक्ष के प्रति, मोक्ष मार्ग में आपने गमन किया, मोक्ष पे गमन किया। आपका परिणाम और आप, परिणामी आप हो और परिणाम पर्याय है, तो पर्याय और द्रव्य अभिन्न है, परिणाम और परिणामी अभिन्न है। ऐसे साधु के द्रव्य और पर्याय अभिन्न है, तो साधु द्रव्य पर्याय है नंबर। हाँ आगे।
जो गुण वा पर्याय धरे हो निज माहि अभिन्न वरो हो। हाँ, जो गुण वा पर्याय धरो, जो भी गुण और पर्याय आप धारण करते हो तो निज माहि अभिन्न वरो, वो आप निज में अभिन्न बरे हो, माने आपसे वे भिन्न नहीं है। जो गुण और पर्याय आप धारण करते हो वो निज से अभिन्न नहीं है। ऐसे निज से अभिन्न माने निज से एकाकार तद्रूप ऐसे गुण और पर्याय को आप धारण करते हैं। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप माने ऐसा ऐसे साधु आप ऐसे द्रव्य हो जो गुण और पर्याय को अभिन्न रूप से धारण करते हैं। मंगलमय सॉरी, मंगलमय तुम नाम कहावे लेत ही नाम सुपाप नसावे। आपका नाम भी मंगलमय है, आपका नाम लेते ही पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मंगल है। मंगल कहते हैं उसको है जो पापों को गलावे, सच्चा सुख उत्पन्न करे। तो आपका नाम लेने से पाप नष्ट जाते हैं, ऐसे आपका नाम भी मंगलमय है। माना आपका नाम भी मंगलमय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका नाम मात्र लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल मंगल रूप अनुपम सो है ध्यान किए नित आनंद हो है। आपका स्वरूप भी मंगल है, अनुपम है, उसका ध्यान करने से नित्य आनंद होता है। पाप मिटे तुम शरण गहे ते मंगल शरण कहाय लहे ते। आपकी शरण लेने से हमारे सब पाप मिट जाते हैं, ऐसी आप मंगल शरण स्वरूप हो। देखत ही सब पाप नसे हैं आनंद मंगल रूप लसे हैं। आपका दर्शन भी मंगल है। क्यों? क्योंकि आपको देखते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आनंद, मंगल रूप आनंद जो है वो शोभित होता है। जानत है तुमको मुनि के पाप कलाप मिटे तिन्हीं के। जानत है तुमको मुनि नी के, आपको हे प्रभु मुनि ही आपको वास्तविक रूप से जानते हैं। तो जो आपको जानते हैं उनके पाप कलाप, सारे पाप के समूह मिट जाते हैं। ज्ञानमयी तुम हो गुण रासा मंगल ज्योति धरो रविकासा। आप ज्ञान में ही हो, गुण की राशि हो और मंगल ज्योति को धारण करते हो, जैसे कि रवि के प्रकाश, जैसे सूर्य का प्रकाश अद्भुत ज्योति को धारण करता है, ऐसे आप ज्ञानमयी मंगल ज्योति को धारण करते हो, जिस ज्ञान ज्योति में लोकालोक प्रकाशित होता है। ऐसे आप ज्ञानमयी और गुण की राशि है। मंगल वीर तुम्हें दर्शया काल अनंत न पाप लगाया। मंगल वीर आपने ही दर्शाया है, क्योंकि अनंत काल तक आपने कोई पाप नहीं लगाया है। ये दर्शया की जगह दर्शाया आएगा एक्चुअली। मंगल वीर तुम ही दर्शाया, मंगल वीर आपने ही दर्शाया और काल अनंत न पाप लगाया, अनंत काल तक आपने कोई पाप लगने ही नहीं दिया। वीर महासुख रूप निहारा पाप बिना नित ही अविकारा। आपका वीर अद्भुत है, सुखरूप है। आपके ऐसे महान वीर जो सुखरूप है उसको हमने निहारा। तो कैसा वीर है? पाप बिना नित्य ही अभिकारा, बिना पाप के नित्य ही अभिकारी ऐसा आपका वीर है, महासुखरूप, उसको हमने निहारा। मंगल वीर महागुण धामी निज पुरुषार्थ ही मोक्ष लहामी। आपका मंगल वीर महान गुणों का धाम है, माने आपका वीर जो है अद्भुत है, मंगल है और महान गुणों की धाम है। क्यों आपका वीर अद्भुत और मंगल और गुण की धाम है, गुण धामी है? क्योंकि आपने अपने निज पुरुषार्थ से ही मोक्ष को प्राप्त किया है। मंगल वीर महागुण धामी, मंगल जो वीर है आपका वो महागुण का धाम है और निज पुरुषार्थ अपने आपने अपने निज पुरुषार्थ से मोक्ष को प्राप्त किया है। वीर स्वभाव तिहारा कर्म नशाय भय भव पारा। आपका स्वाभाविक वीर पूर्ण है, जो कि कर्म का नाश करके भव के पार को प्राप्त करा देता है आपको। तिन्हि लोक लखे सब जोई आप समान न उत्तम कोई। तीनों लोग हमने सब देख लिए, लेकिन आपके समान उत्तम हमें कोई दिखाई नहीं दे दिया। ऐसे यहाँ से लोकोत्तम क्या चालू हो गया? अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? साधु मंगल, अब लोकोत्तम। लोक में आप भी उत्तम है, तीनों लोग हमने देख लिए, आपके समान कोई उत्तम नहीं दिखाई दिया। लोक में आप ही सबसे उत्तम दिखाई दिए, इसलिए ऐसे लोकोत्तम को हम नमस्कार।
लोक सभी विधि नाही। आवाज क्या हुआ? नेट कनेक्शन? वापिस हाँ, लोक सभी विधि बंधन नाही, तुम समरूप धरे ते नाही। लोग जो है वो सारा, लोग सभी जितने भी है वो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, वे आपके समान रूप नहीं धारण करते हैं, इसलिए आपके जो गुण है वो भी लोक में उत्तम है। लोकन के गुण पाप कलेशा, उत्तम रूप नहीं तुम जैसा। लोगों के जो गुण है वो पाप है और क्लेश रूप है, संसारियों के जो गुण है वो पाप और क्लेश रूप है, आपके जैसा उत्तम रूप उनका नहीं है। लोक अलोक निहारक नामी, उत्तम द्रव्य तुम्हें अभिरामी। लोक अलोक के निहारने वाले आप ही हो, उत्तम द्रव्य अभिरामी माने अत्यंत सुंदर, ऐसे सुंदर उत्तम द्रव्य आप ही हो जो लोक और अलोक को निहारने वाले हैं, देखने वाले हैं। लोक सभी षड द्रव्य रचाया, उत्तम द्रव्य तुम्हें हम पाया। लोक जितना भी है वो सारा छह द्रव्य से रचित है, और छह द्रव्य रचित लोक में उत्तम द्रव्य हमने आपको ही पाया है। ज्ञानमयी चित्त उत्तम सो है, ऐसे लोक विषय रूपो है। ज्ञानमयी चित्त उत्तम सो है, आपका जो चित्त है वो ज्ञानमयी है, उत्तम है, ऐसे उत्तम ज्ञानमयी चित्त आपका शोभित होता है, और आपके जैसा लोक में और कौन है? कोई नहीं। ज्ञान स्वरूप स्वभाव तिहारा, उत्तम लोक कहे इम सारा। ज्ञान स्वरूप आपका स्वभाव, ज्ञान स्वरूप स्वभाव तिहारा, आपका ज्ञान स्वभाव जो है, ज्ञान स्वभाव वो उत्तम लोक में है, उत्तम लोक है, सारा लोक आपके ज्ञान स्वरूप स्वभाव को उत्तम कहता है। क्या आपका जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वरूप है, उसको सारा लोक उत्तम कहता है, क्योंकि उत्तम है। देखन में कुछ आड़ न आवे, लोग तनी सब उत्तम गावे। आपके देखने में कोई आड़ नहीं आती है, इसलिए ऐसे ऐसे दर्शन को सारे लोग उत्तम रूप से गाते हैं। देखन जानन भाव धरो हो, उत्तम लोक कहे तू कहे हो। देखने और जानने रूप भाव को आप धारण करते हैं, और लोक के उत्तम हेतु माने कारणभूत हो, आप लोक के उत्तम कारण हो, माने लोक के उत्तम हित करने के कारण हो, ऐसे आपके लोकोत्तम ज्ञान दर्शन को नमस्कार। जाकर लोग शिखर पद धारा, उत्तम धर्म कहो जग सारा। जिसके द्वारा लोक के शिखर पद को आपने धारण किया, जिस जिसके द्वारा लोग शिखर पद को प्राप्त करते हैं, ऐसे आपने सारे जगत में उत्तम धर्म बताया, जिस उत्तम धर्म के द्वारा जगत के जीव जाकर लोग माने जिसके द्वारा लोग शिखर पद माने लोक के शिखर रूपी जो पद है, लोक का शिखर पद कौन सा है? मोक्ष पद। तो जिसके द्वारा जीवों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसे सारे जगत के लिए आपने उत्तम धर्म कहा है, ऐसे आपके लोकोत्तम धर्म को नमस्कार हो। धर्म स्वरूप निजातम माही, उत्तम लोक विषय ठहराई। धर्म स्वरूप जो है वो अपने निजात्मा में है, और लोक में उसको ही उत्तम ठहराया गया है। जो आत्मा में धर्म है ना, जो निज स्वरूप निजात्म धर्म जो है वो निजात्म स्वरूप है, निजात्म स्वरूप जो धर्म है वही लोक में उत्तम कहा गया है, उत्तम ठहराया गया है। अन्य सहाय न चाहत जाको, उत्तम लोग कहे बलता को। अन्य सहाय न चाहत जाको, अन्य किसी की सहायता आप नहीं चाहते हैं, उसी को लोक में उत्तम बल कहा जाता है, क्योंकि आप किसी की सहायता नहीं चाहते, इंद्रिय मन किसी परद्रव्य की आप सहायता नहीं चाहते, इसलिए आपका लोक में उत्तम बल कहा गया है।
उत्तम वीर स्वरूप निहारा, साधन मोक्ष कियो अनिवारा। आपके उत्तम वीर स्वरूप को हमने निहारा, देखा, और साधन मोक्ष कियो अनिवार्य, और आपने नियम से मोक्ष के साधन को किया। माने उत्तम वीर, आपका हम उत्तम वीर स्वरूप देखते हैं। आपके इस उत्तम ऐसा वीर स्वरूप है कि आपने अनिवार्य रूप से मोक्ष का साधन कर लिया उस वीर के द्वारा। अपने उस वीर स्वरूप के द्वारा अनिवार्य रूप से मोक्ष की साधना की। ऐसे उत्तम वीर स्वरूप आपको नमस्कार। पूर्ण आत्म कला प्रकाशी, लोक विषय अतिशय विनाशी। पूर्ण आत्म कला प्रकाशित, पूर्ण आत्म कला को प्रकाशित करने वाले, मैंने आपने अपनी आत्म कला को पूरी तरह से प्रकाशित किया है, जो कि लोक में अतिशय है, अत्यधिक है और अविनाशी है। राग विरोध न चेतन माही, ब्रह्म कहो जग उत्तम ताही। राग और विरोध जो चेतन में नहीं, राग विरोध माने द्वेष, जिस चेतन में राग और विरोध नहीं, राग द्वेष नहीं है, उसको ही जगत में उत्तम ब्रह्म कहा गया है। ज्ञान स्वरूप अडोला, पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अटोला। आपका जो ज्ञान स्वरूप है वो अकंप है, अडोल है, और पूर्ण पूर्ण ब्रह्म प्रकाश को बिना कोई टोला माने चंचल नहीं, आपका जो ब्रह्म प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है, वो पूर्ण है। अटोला माने टाला नहीं जा सकता। राग विरोध जयो में आत्म नातम अंतर जामी। राग और द्वेष को आपने जय किया, विजय कर लिया, और शिवगामी और मोक्ष को प्राप्त हो गए, मोक्ष को चले गए। आत्म अनात्म अंतर्यामी, आत्मा और अनात्मा के आप अंतर्यामी हैं, माना आत्मा और अनात्मा को आप जानते हैं। जीव और अन्य अनात्मा माने अन्य परद्रव्यों के आप अंतर्यामी माने जानने वाले हो, और राग और विरोध को जीत कर मोक्ष को जाने वाले आप। एक मिनट बोलिए सर। यहाँ पे ये अडोला आया है, इसका क्या अभिप्राय है? डोलायमान नहीं होता है, और अटोला माने चंचल नहीं है। और ये अकंप और अडोल में अंतर क्या हुआ फिर? ज्यादा अंतर नहीं है, शाब्दिक है। कंपायमान नहीं होता है, डोलायमान नहीं होता है, टोलायमान नहीं होता है, लगभग एक से अर्थ है। हाँ, भेद बिना गुण भेद धरे हो, सांख्य कुवादिक पक्ष हरो हो। भेद बिना गुण भेद धरो, माने दो जैसे गुणों के अंदर आप प्रदेश भेद को धारण नहीं करते, वो वाला भेद नहीं है। प्रदेश भेद के बिना लेकिन गुण भेद को आप धारण करते हो। गुण भेद तो आप कहते हो कि गुण गुणी में भेद है, लेकिन गुण गुणी में प्रदेश भेद नहीं है। अतत भाव तो है, लेकिन पृथकत्व नहीं है। क्या अन्य अन्य बना नहीं है? तो ऐसे आप भेद बिना माने गुण गुणी में भेद के बिना आप अभेद रूप से गुणों को धारण करते हो। और सांख्य आदि जो कुवादिक है, खोटेवादी, खोटे पक्ष धारण करने वाले, उनका आप हरण करते हो। उनको आप माने सांख्य आदि जो कुवादी है, उनके पक्ष को आप हर लेते हो। साधत पुरुष सखाई, उत्तम पुरुष कहो जगताई। साधक आत्म पुरुष, साधक आत्म, आत्मा की साधना करने वाले जो पुरुष है वही सुखाई, वही सुख स्वरूप है, और उन्हीं को उत्तम पुरुष जगत में कहा गया है। ये सुखाई होना चाहिए था एक्चुअली। साधु समान न दीन दयाला, शरण गहे सुख होत विशाला। साधु समान न दीन दयाला, साधु के समान कोई दीन दयाल नहीं है, और उनकी शरण ग्रहण करने से विशाल सुख की प्राप्ति होती है। जे जन साधु शरण गही है, ते शिव आनंद लब्धि लही है। जे जन, जिन लोगों ने साधु की शरण ग्रहण की है, उन्होंने मोक्ष आनंद को प्राप्त किया है। साधुन के गुण द्रव्य चितारे, होत महासुख शरण उभारे। जो साधुओं के गुण और द्रव्य को चितारता है, विचार करता है, उसको महान सुख होता है। और साधु के गुण द्रव्य का चिंतन ही शरण माने उभारता है, संसार समुद्र से उभारता है, शरण को प्राप्त कराता है। अब देखो,
ये जो है ना, यहाँ सारे जितने द्रव्य के साथ में आपने आगे पे ध्यान दिया कभी, क्या आगे चल रहे थे? जैसे साधु के गुण द्रव्य चिंतन करने से महान सुख होता है, और शरण है वो गुण द्रव्य शरण है हमारे लिए, तो साधु के गुण द्रव्य शरण है, ये अर्थ था। तो साधु के ऐसे जो जीव साधु की शरण ग्रहण करते हैं मोक्ष आनंद को प्राप्त करते हैं, तो ये ऐसे साधु के लोकोत्तम गुणों की शरण है। और फिर साधु के समान दीन दयाल शरण जो ग्रहण करता सुख होता है उसका विषय लोकोत्तम शरण है। साधु लोकोत्तम पुरुष है, लोकोत्तम गुण संपन्न है, लोकोत्तम जिन है, क्योंकि राग द्वेष को जीता इसलिए लोकोत्तम जिन है, ज्ञान स्वरूप है इसलिए लोकोत्तम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। समझ में ना? ये सब देखते जाना आप अर्घ भी साथ में, क्या अर्घ है क्या। अब मैं राग बोलूं और भी, और कोई, एक सेकंड, और भी कोई गाने के लिए इच्छुक है क्या? मतलब एक बार पढ़ता हूँ। हाँ सिंधु जी बोलिए, हाँ सिंधु जी बोलने चलो, सिंधु जी। हाँ पंडित जी, इसका इसकी राग बता दीजिए। हाँ तुम ये तो मैं करता हूँ, तुम चित्तवत अवलोकत वास। देखो मैं बोल देता एक सेकंड। तुम चित्तवत अवलोकत वासरधानी, हिम शरण गहे पावे निश्चय शिवरानी, निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमु साधु समसिद्ध अकंप विराजे। तुम चित्तवत आपका चिंतन करे, वह अवलोकत अथवा कोई देखे, वह सरदानी अथवा आपका कोई श्रद्धान करे, यही उसको यही इस शरण को जो ग्रहण करे वो पावे निश्चय शिवरानी, वो निश्चित रूप से मोक्ष रानी को प्राप्त कर लेता है। निज रूप मगन, निज रूप में मग्न है, मनु ध्यान धरे मुनिराजे, मानो मुनिराजों ने ध्यान धारण किया हो। मैं नमु साधु सम सिद्ध अकंप विराजे, मैं ऐसे साधु के समान सिद्धों को जो कि अकंप रूप से विराजमान है, ऐसे निज रूप में मगन है, मानो मुनिराज ध्यान धर रहे हो। ऐसे साधु, एक्चुअली में सिद्धों को चढ़ा रहा हूं, लेकिन साधु स्वरूप साधु के समान उनका दर्शन है, ऐसे साधु दर्शन जिनकी शरण हमें प्राप्त हो, ऐसे साधु दर्शन शरण अर्घ को चढ़ाए। साधु के दर्शन की शरण मुझे हो। कैसे हैं सिद्ध भगवान? जो साधु के समान, ऐसे साधु के दर्शन की शरण हम प्राप्त करते। हाँ सिंधु जी बोलिए अगला बात। आपकी आवाज आपकी नेट बोलिए, पर बोलिए। तुम अनुभव करे शुद्धोपयोग मन धरा ये ज्ञान, तुम अनुभव शुद्धोपयोग मन धरा ये ज्ञान शरण पायनि निश्चय अविकारा, निज रूप मगन अनुभव करी, तुम अनुभव करी शुद्धोपयोग मन धारा, आपने अनुभव करके, आत्म अनुभव करके शुद्धोपयोग को अपने मन में धारण किया। यह ज्ञान शरण पायो, ऐसी ज्ञान शरण आपने पाई जो निश्चय रूप से, निश्चित रूप से कैसी अविकारा, अविकारी है, ऐसी ज्ञान शरण को आपने पाया। अगला, निज आत्म रूप में दृढ़ श्रद्धा तुम पाई, फिर रूप सदा निभसो शिव वास कराई। निज आत्म रूप में दृढ़ श्रद्धा तुम पाई, निज आत्म स्वरूप में आपने दृढ़ श्रद्धा को पाया और स्थिर रूप सदा, आप सदा स्थिर रूप है, तो निवशो शिववास, आप स्थिर रूप निवास करते हैं, और शिव वास कराई, आपने मोक्ष का वास मानो कराया हो। ऐसे हैं आप। तुम निराकार निर्भेद अछेद अनूपा, तुम निरावरण निर्द्वंद स्वदर्श स्वरूपा, निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनिराजे, मैं नमो साधु समसिद्ध अकंप विराजे। तुम निराकार, आप कैसे हो? निराकार हो, निर्भेद, अभेद हो, अछेद, बिना कोई छेद, अनुपम है। तुम निरावरण, आप निरावरण है, निर्द्वंद स्वदर्श स्वरूपा, आप निराकार है, आकार नहीं, आप में निर्भेद, अभेद है,
अछेद है, छेदा नहीं जा सकता, आपके स्वरूप अनुपम है, निरावरण है, आपके ऊपर कोई आवरण नहीं है, ज्ञान दर्शन को कोई आवरण नहीं, निर्द्वंद है, कोई द्वंद नहीं है आप में, और अपने निज स्वरूप को आप निज दर्श स्वदर्श स्वरूप, निज दर्श स्व के दर्शन स्वरूप हो, निज आत्मा के दर्शन स्वरूप हो, ऐसे साधु परमेश्वरी दर्शन, साधु के दर्शन स्वरूप को नमस्कार। तो ये मतलब सिद्ध की स्तुति है कि विराज की स्तुति? सिद्ध की है, साधु में भूतकाल में थे ये सब, बाकी है सिद्धों की। हाँ मतलब अपन अभी साधु की स्तुति मतलब साधु परमेश्वरी के विशेषण जो नाम है ना, विशेषताएं, उनके माध्यम से सिद्धों को याद करते हैं। तो निराकार, निर्भेद, अछेद, अनूप, ये सब साधु की आएंगे किसी अपेक्षा से। निराकार आत्म स्वरूप तो निराकार है ना, अभेद है, अछेद है, अनुपम है, उस अपेक्षा से। तो ऐसे तो फिर मतलब प्रत्येक जीव की ऐसी स्तुति हो सकती है अगर मतलब अपन ऐसे करें तो? हाँ, प्रत्येक की मतलब कोई से भी जीव की नहीं, वो तो वास्तव में उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट भी किया है ना, जो आत्मा का स्वरूप है उसको उन्होंने प्रकट किया, हम प्रकट क्या कर रहे हैं, हम हो तो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन कहने का शुद्ध बुद्ध है, अभी जरा सा कुछ बोल दो तो सब शुद्ध बुद्ध निकल जाएगा। मतलब अपने आत्म स्वरूप को प्रकट नहीं किया उन्होंने, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव करके प्रकट किया उसको। ठीक है, चलिए बढ़िया। तुम परम पूज्य परमेश परम पद पाया, हम शरण गही पूजे नित मन बच काया, निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे। देखिए, तुम परम पूज्य, आप परम पूज्य हो, परमेश परम ईश्वर हो, परम पद पाया, आपने परम पद को पाया, हम शरण गई, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, पूजे नित मन वचकाया, और नित्य ही आपको मन वचकाय से पूजते हैं, ऐसे परमात्मा की शरण ग्रहण करते। तुम परम पूज्य हो, परमेश्वर हो, परम पद को पाया है, हम आपकी नित्य शरण ग्रहण करते हैं और आपको निरंतर मन वचन काय से पूजते हैं, जैसे साधु जो परमात्मा स्वरूप है उनकी शरण को ग्रहण करते हैं। अगला, तुम मन इंद्रिय व्यापार जीत सु अभीता, हम शरण गही मनु आज कर्म रिपु जीता। तुम मन इंद्रिय व्यापार, तुमने मन और इंद्रिय के व्यापार को जीत कर और आप अभीता माने भय से रहित हो गए, हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, मन आज कर्म रिपु जीता, मानो आज ही हम कर्म रिपु को, कर्म शत्रु को हमने जीत लिया है, हमने आपके शरण गई और इससे हमको ऐसा लगा कि मानो हमने आज ही क्या कर लिया है, कर्म शत्रु को जीत लिया है। भववास दुखी जे शरण गहे तुम मन में, तिनको अवलंब उभारो भय हर छिन में। हाँ सॉरी, मैंने लाइन, भववास दुखी, संसार के अंदर जो वास करने वाले हैं, भववास दुखी, और संसारी जो दुखी है, जे शरण गए तुम मन में, जो आपकी मन में शरण ग्रहण करते हैं, उनको अवलंब, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, भववास दुखी, संसार के वास से जो दुखी है, जो संसार के वास से दुखी, जो अपने मन में आपकी शरण ग्रहण करते हैं, जिनको आप, उनको आप अवलंबन देने वाले हैं और उनको अवलंबन देकर उभारने वाले हैं, संसार समुद्र से निकालने वाले हैं और उनके भय को क्षण भर में हरने वाले हैं। द्रग बोध अनंतानंत धरो निरखेदा,
तुम बल अपार शरणागति विघ्न विच्छेदा। दृढ़ बोध दर्शन और ज्ञान को आप अनंत अनंत धरो निरखेरा। दर्शन और ज्ञान को आप अनंत अनंत दर्शन और ज्ञान को आप बिना कोई खेद के धारण करते हो। तुम बल अपार, आपका ये अपार बल है कि आप अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान को बिना कोई खेद के, बिना कोई थकान के, अभी अपने को अनंत दर्शन अनंत ज्ञान, क्या थोड़े ज्ञान और दर्शन धारण करने के लिए ऐसा थकान होती है, और आप अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान को बिना कोई खेद के धारण करते हो। ये आपका अपार अपार बल है, और शरणागत में, शरण में आए हुए के विघ्नों को छेद करने वाला है। निज ज्ञानानंदमयी, निज ज्ञानानंदी महालक्ष्मी, निज ज्ञानानंदी महालक्ष्मी सोहे। सुर असुरन में नित परम मुनि मन मोहे। निज ज्ञानानंदी महालक्ष्मी सोहे। निज ज्ञानानंदी महालक्ष्मी आप में शोभित होती है। सुर असुरन में नित परम मुनि मन मोहे। और सुर और असुर में नित्य ही परम मुनि, मुनि जो है मन को मोहित करते हैं। यानी देवताओं में और असुरों में मुनि जो है वो मन को मोहित करने वाले होते हैं। माने देवताओं और मुनियों के अंदर देवता, सुर और असुरों में बहुत सारे सुर और असुर हो, और वहां एक मुनिराज हो, और वे मुनिराज सबका मन मोह लेते हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है आप। भववास महादुख भववास महादुख रास, ताहि विनशाया। अति छीन लीन स्वाधीन महासुख पाया। और आज संसार में बसने का जो महान दुख है, उस महान दुख की राशि को आपने विनाश किया, और उसका दुख राशि को छीन करके स्वाधीन महान सुख को आपने प्राप्त किया। ऐसे साधु परमेष्ठी जो अपने ज्ञानानंद लक्ष्मी से शोभित है, प्रणीत है, उनको नमस्कार करता हूँ। त्रिभुवन का ईश्वर पना तुम्ही में पाया। त्रिभुवन के पथिक हरो मनु रवि छाया। त्रिभुवन का ईश्वर पना, तीन लोक का ईश्वर पना हमने आप में ही पाया है। और तीन लोक के पथिक माने पापों को आप हरते हो, पाप रूपी अंधकार को आप ऐसे हरते हो मानो कोई सूर्य छा गया है पूरे लोक में। अभी एक सेकंड है तो सिंधु जी रुकना, आप पूर्वी का 1 मिनट रुकना। बोलो पूर्वी। पहले का ही था वैसे, लेकिन मतलब बार बार यही लग कि वो मतलब साधु और उनकी सिद्ध में मतलब डिफरेंस वो आ नहीं रहा समझ में। अरे अपन साधु में सिद्ध परमेष्ठी देख रहे हैं, सिद्धों में साधु बना देख रहे हैं। सिद्धों में साधु भूत निगम नय से, साधु में सिद्ध भावी निगम नय से। हाँ ममता जी भी दिखे तो मेरे को कहाँ है। ममता जी चलिए आगे पढ़ते हैं। पढ़िए सिंधु जी। सिंधु जी आपका एक नेट कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत, और कोई को ट्राई करना है किसी को। ज्ञानेश जी पढ़िए। ज्ञानेश जी तुम का आवाज विराजो पर निमित विकार निवार सुमित सुसाजो।
कनेक्शन आपका भी गड़बड़ है एनर्जी। तुम काल अनंता अनंत अबाध विराजो, आप अनंता अनंत काल से अबाध बिना कोई बाधा के विराजमान हो। पर निमित्त, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकार को आप निवारण करते हैं और नित्य आप छाछते और नित्य शोभित होते हैं। ऐसे साधु जो ध्रुव स्वरूप है, अनंत अनंत काल से आप बिना कोई बाधा के विराजमान है, पर के निमित्त से होने वाले विकार का निवारण करके नित्य शोभित होते हैं, ऐसे साधु ध्रुव स्वरूप साधु को नमस्कार करता हूँ। तुम छाइक लब्धि प्रभाव परम गुणधारी, निवसो निज आनंद माय अचल अविकारी। आप छाइक लब्धि के प्रभाव से परम गुणों को धारण किए हुए हैं, छाइक लब्धि रूपी परम महान गुणों को धारण किए हुए। छाइक दर्शन ज्ञान सुख वीर है, बताओ, छाइक दान लाभ भोग छाइक सम्यक, ऐसी महान छाइक लब्धि रूपी महान गुणों को आप छाइक लब्धि के प्रभाव से परम गुणों को धारण किए हुए हैं, महान गुणों को धारण किए हुए, और आप निज आनंद में अचल रूप से अविकारी रूप से आप निवास करते हैं, बसते हैं, ऐसे आपको नमस्कार। निवसो निज आनंद माय, आप निज आनंद में निवास करते हैं, अचल और अविकारी रूप से आपको नमस्कार। तेरम चौदम गुण थान द्रव्य है जैसो, रहे काल अनंतानंत शुद्धता तेसो। 13वां और 14 जो गुणस्थान है जैसा द्रव्य, यानी 13वें और 14वें गुणस्थान में जैसा द्रव्य है, साधु का जैसा द्रव्य 13वें 14वें गुणस्थान में, 13वें 14वें गुणस्थान तक साधु है, तो 13वें 14वें गुणस्थान तक जो साधु का द्रव्य है, वैसे ही अनंतानंत काल तक वैसी शुद्धता रहती है। रहे काल अनंतानंत शुद्धता तेसो, ऐसी शुद्धता अनंतानंत काल तक रहती है। ऐसे साधु के द्रव्य और गुण जो ध्रुव रूप है, उनको नमस्कार किया है। फिर जन्म मरण नहीं होए जन्म वो पाया, संसार विलक्षण निज अपूर्व पद पाया। ऐसा जन्म पाया आपने कि जिसमें फिर जन्म मरण नहीं होए, फिर जन्म मरण नहीं होए जन्म वो पाया, ऐसा जन्म पाया जिसमें फिर जन्म मरण नहीं होता। संसार विलक्षण, संसार से विलक्षण निज अपूर्व पद को आपने प्राप्त किया है। ऐसे आपके हे ऐसे साधु परमेश्वरी के द्रव्य, ऐसे द्रव्य का उत्पाद हुआ कि जिसका कभी विनाश नहीं होगा, ऐसे साधु के द्रव्य को मैं नमस्कार करता हूं। सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त निगोद शरीरा, ते तुच्छ द्रव्य कर नाश भय भवतीरा। सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त जो निगोद शरीर है, वो सबसे तुच्छ द्रव्य है, सबसे हीन अवस्था, उसका नाश करके आप संसार के पार हो गए, ऐसे साधु परमेश्वरी। रागादि परिग्रह टार तप्त सरधानी, इम साधु जीव निज साधक शिव सुखदानी। रागादि रूपी परिग्रह का टार करके, मैंने उसको टाल के तत्व के श्रद्धानी आप हैं। इस प्रकार से साधु परमेश्वरी, साधु जीव अपने निज आत्मा की साधना करते हैं, जो कि शिव सुख को देने वाली है। स्वसंवेदन विज्ञान परम अमलाना, तज इष्ट अनिष्ट विकल्प जाल दुखसाना। स्वसंवेदन का जो विज्ञान है, स्व का संवेदन रूप विज्ञान, वो परम अमलाना, परम अमल है, निर्मल है। अमल माने उसमें मल नहीं है, सारे उसमें तज इष्ट अनिष्ट विकल्प जाल, इष्टानिष्ट के जितने विकल्प जाल है, उसको आपने त्याग दिया, क्योंकि दुख से भरे हुए हैं। ऐसे इष्टानिष्ट के विकल्प जाल जो दुख से भरे हुए, उसको आपने त्याग दिया और अपने स्व संवेदन रूपी विज्ञान जो परम अमल था, उसको आपने अनुभव किया। ऐसे साधु परमेश्वरी आप नमस्कार। अगला, देखन जानन चेतन स्वरूप अविकारी, गुण गुणी भेद में अन्य भेद व्यभिचारी। देखन जानन चेतन स्वरूप अविकारी, देखने और जानने रूप जो आपका चैतन्य स्वरूप है। चेतना के दो भेद है, देखना और जानना, दर्शन और ज्ञान। जैसे दर्शन ज्ञान स्वरूप जो दर्शन ज्ञान स्वरूप जो चैतन्य है, वो आपका कैसा है? अविकारी है। गुण गुणी भेद में, गुण और गुणी के भेद में जो अन्य भेद डाले, गुण गुणी का भेद तो संभव है, क्योंकि कथन करने योग्य मात्र भेद है, प्रदेश भेद नहीं है, तो गुण गुणी का भेद तो कथनचित बन जाएगा। लेकिन अन्य भेद उसमें कोई करे, वस्तु में प्रदेश भेद को स्थापित करे। भाई ज्ञान और आत्मा में तो गुण गुणी भेद बन जाएगा, ज्ञान और आत्मा में गुण गुणी संबंध बन जाएगा। लेकिन ज्ञान और आत्मा के अलावा अन्य कोई उद्गल और आत्मा का भेद तो भेद भिन्न है।
पुद्गल और आत्मा में कोई जो है संबंध स्थापित नहीं किया सकता। ज्ञान आत्मा में संबंध है, ज्ञान आत्मा में तो गुण गुणी भेद है, लेकिन अन्य पुद्गल आदि और जीव, पुद्गल और जीव द्रव्य में कोई गुण गुणी भेद नहीं है। अन्य जितने भी भेद है गुण गुणी भेद के अलावा वो सब भेद व्यभिचारी है। आपका चेतन ज्ञानन स्वरूप जो है वहाँ गुण गुणी भेद है और वो वहां जमता है, बाकी अन्य कोई भेद नहीं है वहाँ पे, गुण गुणी के अलावा दो द्रव्यकृत भेद नहीं। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, जो सिंधु लहर ही सिंधु और कछु नाई। चेतन की परिणति रहे सदा चित माही, चेतन की परिणति सदा चित स्वरूप में ही रहती है। जैसे कि सिंधु की लहर सिंधु में ही रहती है और बाहर नहीं जाती है, ऐसे चैतन्य की परिणति सदा चैतन्य में ही रहती है, चैतन्य से बाहर नहीं जाती। चेतन विलास सुख रास नित्य प्रकाशी, सो साधु दिगंबर साधु भय अविनाशी। चेतना में आप विलास करते हैं, सुख की राशि है, ऐसे सुख की राशि का नित्य प्रकाश करते हैं। ऐसे साधु दिगंबर साधु हुए जो कि अविनाशी है, एक बार साधु बन गए अब कभी उस पद का कभी अभाव नहीं होगा, मैंने अनंत काल के लिए आपने निर्ग्रंथता को प्राप्त किया। ऐसे अविनाशी साधु परमेश्वरी को नमस्कार हो जो चैतन्य स्वरूप को प्राप्त हो गए और चेतना में विलास करते हैं, सुख की राशि है और ज्ञानानंद को नित्य प्रकाशित करते हैं, चेतना का प्रकाश करते हैं नित्य। ऐसे साधु चैतन्य स्वरूप को नमस्कार। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, बाकी इसके आगे कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।